हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। पार्ट ए के बचे हुए टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चारे की फसल हवा से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है और पशुओं के लिए प्रोटीन का उत्कृष्ट सोर्स है? कौन सी है फिर, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके जई, जिसको हम ओट या फिर एवेना सटाइवा भी कहते हैं, नेपियर घास जिसको हम पेनीसेटम परप्यूरम भी कहते हैं, या बरसिम इजिप्शियन क्लोवर इसको हम ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम भी कहते हैं, या फिर मक्का मेज जिसको हम जी मेज भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बरसिम। ठीक है, तो इसको देखते हैं। बरसिम फैबेसी कुल की एक प्रमुख दलहनी चारे की फसल है। इसकी जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम ट्राइफॉली जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यह दुधारू पशुओं के लिए अत्यधिक सुपाच्य और प्रोटीन युक्त हरा चारा है। अन्य विकल्प पोएसी घास कुल के हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आवृत बीजी पौधों में त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन के परिणाम स्वरूप बनने वाली संरचना की गुणिता प्लॉइडी क्या होती है? व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म? अगुणित हैप्लॉइड एन, द्विगुणित डिप्लॉइड 2n, चतुर्गुणित टेट्राप्लॉइड 4n, या त्रिगुणित ट्राइप्लॉइड 3n? क्या होती है फिर? इजी प्रश्न है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड। ठीक है, त्रिसंलयन के दौरान एक नर युग्मक एन केंद्रीय कोशिका के द्वितीय केंद्रक 2n के साथ संलयित होता है, जिससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN बनता है, जो त्रिगुणित 3n होता है। यही आगे चलकर भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जलाशयों में नाइट्रोजन और फास्फोरस के अत्यधिक संचय से होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जिसके कारण मछलियां और अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं? व्हाट इज अ प्रोसेस कॉज बाय एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन वाटर बॉडीज लीडिंग टू डेथ ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म? जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, सुपोषण यूट्रोफिकेशन, जैव संचयी बायो एक्यूमुलेशन, या विनाइट्रीकरण डीनाइट्रिफिकेशन? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ा है हमने, क्या होगा? सुपोषण यूट्रोफिकेशन। ठीक है, जलाशयों में पोषक तत्वों विशेषकर नाइट्रेट और फॉस्फोट की अधिकता को सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इससे शैवाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, एल्गल ब्लूम, जिससे पानी में ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है और जलीय जीवों का दम घुटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, इंपोर्टेंट प्रश्न। सरसों ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस के पुष्पों में पुंकेश्वर स्टेमन्स की स्थिति किस प्रकार की होती है, जो इस कुल का एक प्रमुख पहचान भी है? व्हाट टाइप ऑफ स्टेमन अरेंजमेंट इज फाउंड इन मस्टर्ड फ्लावर्स विच इज अ की डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ इट्स फैमिली? चतुर्दीर्घी टेट्राडाइनमस, द्विसंगी डाइडेल्फस, द्विदीर्घा डाइडाइनमस, या फिर आपका युक्त कोशी सिंजेनेसियस? क्या होती है बताइए? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, चतुर्दीर्घी टेट्राडाइनमस। ठीक है, ब्रैसिकेसी सरसों कुल में 6 पुंकेश्वर पाए जाते हैं जो चतुर्दीर्घा टेट्राडाइनमस व्यवस्था में होते हैं। इसमें 4 पुंकेश्वर लंबे भीतरी चक्र में और 2 पुंकेश्वर छोटे बाहरी चक्र में होते हैं। द्विसंगी अवस्था फैबेसी मटर में पाई जाती है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न। पादप शरीर क्रिया विज्ञान में रंध्रोस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा आयन जिम्मेदार होता है? इन प्लांट फिजियोलॉजी विच आयन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, या फिर सोडियम आयन? कौन सा होता है? ये भी हमने पढ़ा था, कौन सा है? पोटेशियम आयन। ठीक है, लेविट के सक्रिय पोटेशियम पॉजिटिव आयन स्थानांतरण सिद्धांत के अनुसार रक्षक कोशिकाओं गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयनों के पॉजिटिव के प्रवेश से उनका परासरण दाब बढ़ जाता है, जिससे जल अंदर आता है और रंध्र खुल जाते हैं। पोटेशियम पॉजिटिव बाहर जाने पर रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्नस्ट मेयर द्वारा 1942 में प्रतिपादित जैविक प्रजाति संकल्पना बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट मुख्य रूप से किस पर आधारित है? On what basis is the biological species concept proposed by Ernst Mayr in 1942 primarily formulated? जनन पृथक्करण, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, बाह्य आकार की समानता, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, भौगोलिक वितरण, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर? क्या होगा फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनन पृथक्करण, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है। जैविक प्रजाति संकल्पना के अनुसार एक ही प्रजाति के जीव आपस में स्वतंत्र रूप से जनन इंटरब्रीड कर सकते हैं और अन्य समूहों से पूरी तरह से जनन रूप से पृथक रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। ये पशु प्रजनन तकनीकों में संकरण की सीमाएं तय करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पीजीआर तनाव हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है और सूखे के समय रंध्रों को बंद करने के लिए प्रेरित करता है? विच प्लांट हार्मोन पीजीआर इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन एंड इंड्यूसेस स्टोमेटल क्लोजर ड्यूरिंग ड्राफ्ट कंडीशन? जिब्रेलिन अम्ल, GA3, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, या फिर इंडोल 3 एसिटिक एसिड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल ABA को तनाव हार्मोन कहा जाता है। जब पौधे में पानी की कमी, सूखा या जलाभाव होती है तो यह रक्षक कोशिकाओं से पोटेशियम पॉजिटिव आयनों को बाहर निकालकर रंध्रों को तेजी से बंद कर देता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली जलहानि रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है? इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डज द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? थाइलेकॉइड, ग्रेनम, स्टोमेटा, या फिर अंतः झिल्ली? तो ये होती है आपकी स्टोमेटा में। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया केल्विन चक्र क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा द्रव्य में होती है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक सभी एंजाइम जैसे रुबिस्को वहीं पाए जाते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया थाइलेकॉइड ग्रेनम में होती है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चारे के रूप में उपयोग की जाने वाली ज्वार सोरगम की फसलों में सूखे की स्थिति में एक विषैला पदार्थ बनता है जो पशुओं के लिए घातक हो सकता है। वह कौन सा है? इन ड्राफ्ट कंडीशन अ टॉक्सिक सब्सटेंस डेवलप इन सोरगम क्रॉप्स यूज्ड एज फॉडर विच कैन बी फैटल टू लाइफ स्टॉक। व्हाट इज इट? ऑक्जेलिक अम्ल, हाइड्रोसाइनिक अम्ल, धुरिन भी कहते हैं जिसको, या एफ्लाटॉक्सिन, या फिर सोलेनिन? क्या बनता है? तो इसमें बनता है हाइड्रोसाइनिक अम्ल। ठीक है, प्रूसिक एसिड। फिर आपका इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शुष्क या सूखे की स्थिति में छोटे ज्वार के पौधे सोरगम की पत्तियों में धुरिन नामक ग्लूकोसाइड टूटकर हाइड्रोसाइनाइड अम्ल बनाता है या प्रूसिक एसिड बनाता है। यदि पशु इसे अत्यधिक मात्रा में चर ले तो यह उनके श्वसन तंत्र को अवरुद्ध कर देता है, जिससे मृत्यु हो सकती है। पशु प्रबंधन में यह एक अति महत्वपूर्ण ज्ञान है। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणु और साइनोजीवाणु को किस जगत के अंतर्गत रखा गया है? इजी प्रश्न है। इन व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर प्लेस्ड अंडर विच किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और प्लांटी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा। ठीक है। जगत मोनेरा के अंतर्गत पृथ्वी के सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। इनमें सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्लीदार कोशिकांगों का अभाव होता है। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी विनाइट्रीकरण डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले जीवाणु की प्रजाति है जो मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में बदलकर हवा में मुक्त करती है? Which of the following is a species of denitrifying bacteria that converts soil nitrates into nitrogen gas and releases it into the atmosphere? Rhizobium, Leguminosarum, Nitrosomas, Europea, Pseudomonas aeruginus, या फिर Thiobacillus, या Azotobacter crococcum? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Pseudomonas aeruginosa। ठीक है।
स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस विनाइट्रीकरण डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया को अंजाम देते हैं जिससे मिट्टी की नाइट्रोजन कम हो जाती है। इसके विपरीत राइजोबियम और एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण फिक्सेशन करते हैं और नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक है, तो सबको आप पॉइंट वाइज नोट्स बना सकते हैं। फिर है बिना निषेचन के अंडाशय से सीधे फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जिसमें फल बीज रहित सीडलेस होते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड रिजल्टिंग इन सीडलेस फ्रूट। असंजनन अपोमक्सिस, अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी, अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस या फिर बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी। तो इसको कहते हैं अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी। ठीक है, बिना निषेचन के फल के विकास को अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी कहते हैं, जैसे केला अंगूर। असंजनन क्या होता है, अपोमिक्सिस में बिना निषेचन के बीज बनता है। ठीक है, और फल बनेगा तो पार्थेनोकार्पी। दोनों में बारीक अंतर है और परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। फिर आपका प्रश्न संख्या 13, कैरोलस लीनियस द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण की 7 अनिवार्य श्रेणियों के पदानुक्रम में गण ऑर्डर किन 2 श्रेणियों के बीच में आता है। इन द हायरार्की ऑफ 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज प्रपोज बाय कैरोलस लीनियस बिटवीन विच 2 कैटेगरीज डज ऑर्डर फॉल। किसके बीच में आता है फिर बताइए, वर्ग और कुल के, क्लास एंड फैमिली के, फैमिली एंड जीनस के, फाइलम एंड क्लास के, या फिर जीनस एंड स्पीसीज के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लास एंड फैमिली के बीच में आता है। ठीक है, ये आपका क्रम है, संघ हो गया, फिर वर्ग हो गया, फिर ऑर्डर या फिर गण हो गया, फिर कुल हो गया, फिर वंश जाति हो गई। अतः जो ऑर्डर है वो वर्ग किसके, वर्ग और कुल के मध्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, खाद्य श्रृंखला में डीडीटी या भारी धातुओं जैसे अजैविक रूप से अपघटित न होने वाले प्रदूषकों का सांद्रण प्रत्येक उच्च पोषण स्तर पर बढ़ने की घटना क्या कहलाती है। व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स लाइक डीडीटी और हैवी मेटल्स एट ईच हायर ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, जैव आवर्धन, ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ओजोन क्षरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन। विषैले रसायनों का पोषण स्तर उच्च सांद्रता में संचित होना जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। जैसे घास चरने वाले मवेशियों में और उनके माध्यम से मनुष्यों में इसका प्रभाव सबसे घातक रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडन्स पौधों की पत्तियों की शारीरिक संरचना की मुख्य विशेषता क्या है जो उन्हें द्विबीजपत्री से अलग करती है। व्हाट इज द मेन एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ मोनोकोटिलिडन्स लीव्स दैट डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम डाइकोटिलिडन्स लीफ। समद्विपार्श्विक संरचना और समांतर शिराविन्यास, आइसोबाइलेटरल स्ट्रक्चर एंड पैरेलल वेनेशन, पृष्ठाधारी संरचना और जालिकावत शिराविन्यास, डॉर्सीवेंट्रल स्ट्रक्चर एंड रेटिकुलेट वेनेशन, कैम्बियम की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, ब्यूलिफॉर्म कोशिकाओं की अनुपस्थिति, अब्सेंस ऑफ ब्यूलिफॉर्म सेल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइसोबाइलेटरल स्ट्रक्चर एंड पैरेलल वेनेशन। ठीक है, एक बीजपत्री पत्तियां समद्विपार्श्विक आइसोबाइलेटरल होती है, यानी दोनों सतहों पर समान रूप से रंध्र और ऊतक व्यवस्थित होते हैं तथा इनमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। जैसे घास, मक्का, गेहूं में द्विबीजपत्री में पृष्ठाधारी पत्ती और जालिकावत शिराविन्यास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कवक फंगी जगत के जीवों की कोशिका भित्ति सेल वॉल मुख्य रूप से किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है। सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकेन, काइटिन या लिग्निन। तो इसका राइट आंसर है काइटिन। ठीक है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन और फंगल की सेल्यूलोज की बनी होती है, फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, और काइटिन एक जटिल एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन NAG, ठीक है, का पॉलीमर है। पादपों में सेल्यूलोज और जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है। ठीक हो गया, जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है काइटिन और फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है आपका
ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है जिसे श्वसन का प्रथम चरण भी कहा जाता है? 10 बार पढ़ लिया ये प्रश्न तो ये प्रश्न बनेगा, तो इसको गलत नहीं करेंगे। इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, कोशिका द्रव्य, क्रिस्टी या फिर राइबोसोम? तो बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस ईएमवी पाथवे कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और यह वायवीय एवं अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में समान होता है। इसके अंत में ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूटता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, फल पकाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैसीय पादप हार्मोन कौन सा है जिसका उपयोग अक्सर कृषि और बागवानी में किया जाता है? विच गैसियस प्लांट हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, ऑफन यूटिलाइज इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर? एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, ऑक्सिन या फिर जिब्रेलिन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन C2H4 एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने, फ्रूट रिपनिंग और श्वसन दर में अचानक वृद्धि, क्लाइमेक्ट्रिक रेस्पिरेशन के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 19, रेशम के कीड़ों बॉम्बेक्स मौरी का व्यावसायिक पालन क्या कहलाता है जो पशुधन और कुटीर उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? व्हाट इज द कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स कॉल्ड विच इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइवस्टॉक अलाइड सेक्टर एंड कॉटेज इंडस्ट्री? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर या वर्मीकल्चर? तो यह है सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को, पीसीकल्चर मछली पालन को और वर्मीकल्चर केंचुए पालन को कहते हैं। एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण एम्ब्रियो उत्पन्न होने की घटना को क्या कहा जाता है जो नींबू वंश के पौधों में आम है? What is the phenomenon of occurrence of more than one embryo in a single seed called which is common in citrus plants? बहुभ्रूणता, असंजनन, अनिषेक जनन या फिर संकरण? क्या कहते हैं फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोई। ठीक है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा खोजी गई इस घटना को बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। संतरा, नींबू इसके क्लासिक उदाहरण हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण है जो ऐतिहासिक इमारतों और वनस्पतियों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन कॉजिंग सेवरल डैमेज टू हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड वेजिटेशन? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SO2 एंड Na2। ठीक है, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के जलवाष्प के साथ क्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाते हैं जो वर्षा जल के साथ गिरकर अम्लीय वर्षा का रूप ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, आलू, टमाटर और बैगन आदि महत्वपूर्ण सब्जियां आवृतबीजी पौधे के किस कुल फैमिली से संबंधित है? To which family of angiosperm do important vegetable crops like potato, tomato and brinjal belong? मालवेसी, सोलेनेसी, फैबेसी या फिर पोएसी? तो इसका राइट आंसर है सोलेनेसी। ठीक है, आलू सोलेनम ट्यूबरसोम, टमाटर सोलेनम लाइकोपर्सिकम और बैगन सोलेनेसी या नाइटशेड कुल से संबंधित है। यह कुल आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में हरित क्रांति का जनक जिन्होंने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाए हैं? इजी प्रश्न, MS स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग वैश्विक स्तर पर इसके जनक थे, जबकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के जनक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, कद्दू, लौकी, करेला और खीरा जैसी बेल वाली फसलें आवृतबीजी के किस विशिष्ट कुल के अंतर्गत आती है? टेंड्रिल बेयरिंग वाइन क्रॉप्स लाइक पम्पकिन, बॉटल गॉट, बिटर गॉट एंड कुकुम्बर फॉल अंडर विच स्पेसिफिक एंजियोस्पर्मिक फैमिली? कुकुरबिटेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी या फिर पोएसी? किस में आएगी फिर बताइए? तो यह आती है ऑप्शन नंबर ए, कुकुरबिटेसी। ठीक है,
कद्दू वर्गीय फसलें कुकुरबिटेसी कुल में आती हैं। इनमें तना, प्रतान, स्टेम, टेंड्रिल्स पाए जाते हैं और पुष्प सामान्यतः एकलिंगी यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, मधुमक्खियों के व्यावसायिक पालन और शहद उत्पादन के विज्ञान को क्या कहेंगे फिर? तो ये कहेंगे एपीकल्चर। ठीक है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और परागण पॉलिनेशन वृद्धि के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में अत्यधिक सहायक है। तो यहाँ पे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दी जाती है, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, कोई भी अपडेट आती है तो वहाँ सबसे पहले अपडेट कर दी जाती है। और हमारा उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी का सिलेबस अब क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम ट्राई करते हैं कि कुछ प्रैक्टिस सेट करे जाएँ। ठीक है, शॉर्ट भी कर सकते हैं कि 20-25 क्वेश्चंस या फिर 30-40 क्वेश्चंस ऐसे करके लेके आएँ, ताकि आपकी तैयारी को और धार मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।